नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज बोइंग की तरफ से इंडियन नेवी के लिए एक ऑफर आया है उसके सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जो कि FA-18 ब्लॉक 3 के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बिजनेस लाइन को जवाब देते हुए बोइंग कंपनी ने कहा कि हमने इंडिया की तरफ से, स्पेशली इंडियन नेवी की तरफ से जारी की गई रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि RFI जो कि मल्टी रोल कैरियर बोर्न फाइटर जेट के लिए है, उसे अपना जवाब दिया है। और FA-18 सुपर हॉर्नेट US एयरफोर्स का सबसे मुख्य फाइटर जेट है, फ्रंट लाइन फाइटर जेट है और यही हम इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज के समय में वार फाइटिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से ये फाइटर जेट बिल्कुल ही अपग्रेडेड है और इसकी कैपेबिलिटीज भी इससे मैच करती हैं। और साथ ही इंडिया और US की नेवी की आपस में बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं, तो ऐसे में अगर इंडिया इस फाइटर जेट को खरीदता है तो दोनों देशों की नेवी के बीच में बहुत ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ेगा और साथ ही एक जैसी पिच के ऊपर काम करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा बोइंग ने बताया कि अभी इंडिया के पास 11 C-70 ग्लोब मास्टर 3 है, 8 P-8I एयरक्राफ्ट हैं, जबकि इसके अलावा भी ऑर्डर दिए जा चुके हैं। इसके अलावा 22 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं और 15 CH-47 चिनूक्स हेलीकॉप्टर हैं। ये सारे बोइंग के प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा 2020 के अंदर इंडिया ने बोइंग के साथ और भी डील साइन की है, जिसके अंदर 6 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर उसे इंडियन आर्मी के लिए भी डिलीवर किए जाने हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी को उन्होंने बताया कि हमने सबसे ज्यादा उस समय ऑफर दिया जब हमने बोइंग डिफेंस इंडिया के नाम से एक एस्टेब्लिशमेंट बनाई, और अभी जो हम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं इंडिया को और इंडिया के साथ इनके साथ और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्पेशली बेस्ड है इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकनिसेंस के ऊपर, और साथ ही इनके अंदर टैंकर अनमैन्ड सिस्टम भी शामिल है। और अभी जो ब्लॉक 3 वर्जन है FA-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट का, वो स्पेशली US नेवी के लिए ही बनाया जा रहा है और ये हर तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है, टैक्टिकल स्पेक्ट्रम के अंदर भी और एयर सुपेरियोरिटी के अंदर भी, जैसे कि प्रिसीजन गाइडेड वेपन इसके अंदर है, फाइटर एस्कॉर्ट ये कर सकता है, क्लोज एयर सपोर्ट दे सकता है, एनिमी के एयर डिफेंस को सुप्रेस कर सकता है, मैरीटाइम स्ट्राइक कर सकता है, रिकनिसेंस, फॉरवर्ड एयर कंट्रोल और बडी रिफ्यूलिंग भी ये कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अभी तक 700 से ज्यादा FA-18 सुपर हॉर्नेट के फाइटर जेट ऑपरेशन के अंदर हैं, तो इससे पता चलता है कि इससे लोग सेटिस्फाइड हैं, तभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और FA-18 ब्लॉक 3 की जहां तक बात करें तो इससे एक सुपीरियर इकोनॉमिक्स भी आएगी, क्योंकि इसका एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ही कम है, साथ ही इसके ऑपरेशन का भी कॉस्ट कम है और ये हाई मिशन रेडीनेस के अंदर रहता है। और सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट इंडिया में लंबे समय तक टिकेगा, न केवल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ बल्कि इंडिया और US बेस्ड पार्टनर्स के साथ में भी अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान। और इसके अलावा दोस्तों बोइंग ने अपने फाइटर जेट की सेल को बढ़ाने के लिए या इसे सपोर्ट करने के लिए एक प्रमोशनल कैंपेन भी शुरू कर दिया है, और जिसके अंदर इसकी सोशल मीडिया के ऊपर भी मार्केटिंग शामिल है। और दोस्तों ये भी माना जा रहा है कि इंडस्ट्री के कुछ ऑब्जर्वर अब इसे राफेल डील कंट्रोवर्सी के तहत भी देख रहे हैं। और दोस्तों अगर पास्ट के अंदर जाएं तो ये बात शुरू होती है 2017 से, जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि हमें 57 मल्टी रोल कैरियर बोर्न फाइटर जेट चाहिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से उड़ान भरने के लिए। और साथ ही ये बात भी कही गई थी कि जैसे ही डील फाइनल होती है तो हमें 3 साल के अंदर अंदर ये फाइटर जेट चाहिए। और अभी बोइंग इसके लिए पूरा जोर लगा रही है। और इवन दोस्तों इन फाइटर जेट ने अब अमेरिका के अंदर स्काई जंप बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हमारे पास हैं, उनके ऊपर से उड़ान ये भर सकते हैं या नहीं, इसके लिए शोर बेस्ड ऐसी ही फैसिलिटी बनाई है और उसके ऊपर से इनका टेस्ट भी किया जा रहा है। और यह भी बताया गया था कि इंडियन नेवी के कुछ ऑफिशियल भी वहां गए हैं इसे देखने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों ये डील फाइनल हो भी सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चाहे इंडिया ये फैसला कर चुका है कि हमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बनाना है खुद का, और इसके लिए भी हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन दोस्तों चूंकि हमें जल्दी में इसकी जरूरत है, हमारा अगला एयरक्राफ्ट कैरियर भी आने वाला है, तो ये डील फाइनल हो भी सकती है। धन्यवाद, जय हिंद।